साइंस सब्जेक्ट के एजुकेशनल चैनल साइंस एक्टिविटी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो क्लास 9th के फिज़िक्स से रिलेटेड है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के फिज़िक्स के कुछ जो बेसिक्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो असल में 2 पार्ट में होने वाला है, तो आज हम लोग देखते हैं पहले पार्ट को और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के मेन सेगमेंट में। तो असल में ये फिज़िक्स फंडामेंटल्स का पहला वीडियो है। ये 2 वीडियो होगा और पहला पार्ट आज जो है और फिर अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, जो कि ये पहला हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड हाउ द फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स इंटरैक्ट। मतलब ये है कि फ़िज़िक्स असल में ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस का एक ब्रांच है। ये तो समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, जो कि डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के साथ, यानी जो भी हमारा मैटर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब मैटर क्या होता है ये हम लोग सब लोग डिस्कशन करेंगे। कभी हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे तो उसमें वैसे हम लोग देख लेते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वो सारे के सारे मैटर्स में इंक्लूड होते हैं। तो ये जो मैटर जो होता है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। और दूसरा चीज़ ये कि जो भी हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका जो स्वभाव होता है वो किस तरह का होता है, इस चीज़ का जो डील है वही हम लोग फिज़िक्स में करते हैं। तो फिज़िक्स क्या है, वो एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में देखते हैं और फिज़िकल फंडामेंटल्स जो हैं कुछ हमारे यूनिवर्स के वो उसका आपस में क्या इंटरेक्शन होता है इसको देखते हैं। तो ये 2 मेन पॉइंट है हमारा फिज़िक्स को लेकर के। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो है कि ये फिज़िक्स जो है इसका 2 एस्पेक्ट है, 2 पहलू कह लेते हैं इसको, कि इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू देखते हैं जो कि ये है कि फिज़िक्स क्या करता है। वो पहला काम तो ये करता है कि प्रिसाइजली डिफाइन द मोस्ट फंडामेंटल मेजरेबल क्वांटिटी इन द यूनिवर्स। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि फ़िज़िक्स हमारे यूनिवर्स की जो फंडामेंटल मेजरेबल क्वांटिटी है, यानी वैसी क्वांटिटी, वैसी मूलभूत क्वांटिटी जिसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, इसका प्रिसाइजली डिफिनेशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको फिज़िक्स के थ्रू। तो पहला ये इसका एस्पेक्ट हो गया। जैसे हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास वेलोसिटी का एक डिफिनेशन होगा जो कि प्रॉपर वेलोसिटी को ही डिफाइन करेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसके लिए भी हमारे पास एक डिफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिफाइन करेगा। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी है, इसी तरह से और भी बहुत सारे हमारे पास क्वांटिटीज़ हो सकते हैं। सिंपल कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे आगे। तो जैसे हम लोग बात करते हैं मास के बारे में, तो मास का भी डिफिनेशन हम लोग फिज़िक्स से ही दे सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के डिफिनेशन भी हम लोग फिज़िक्स से ही दे सकते हैं। तो ये पहला एस्पेक्ट हो गया कि फ़िज़िक्स के थ्रू हमें जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है या जो भी मेज़रेबल क्वांटिटीज़ है जिसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं उसका प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाता है। और दूसरा जो फिज़िक्स का एस्पेक्ट है वो ये है कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन दोज फंडामेंटल मेजरेबल क्वांटिटी। यानी हमारे पास जो फंडामेंटल मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं जो भी हैं हमारे पास, उसके बीच में रिलेशन किस तरह से एस्टेब्लिश होता है ये भी हमें फिज़िक्स से ही पता चलता है। जैसे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का एक हमारे पास प्रॉपर डिफिनेशन होगा, लेकिन वेलोसिटी के डिफिनेशन के साथ साथ हम लोग जानते हैं वेलोसिटी जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन द ट्रेवल। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी।
तो अब बात करते हैं कि ये जो टाइम डिस्टेंस का जो रिलेशन है, ये रिलेशन भी हम लोग फिज़िक्स के थ्रू ही निकाल सकते हैं, जो कि फिज़िक्स का एक एस्पेक्ट है। तो ये हमारा हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फोर्स जो है और मास और एक्सेलरेशन, इस तीनों के बीच का एक रिलेशन यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। तो ये है हमारा फिज़िक्स का दूसरा एस्पेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो हम लोग इससे पहले कई दफ़ा बात कर चुके हैं, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो हम लोग बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है, ए फिज़िकल क्वांटिटीज़ इज़ ए क्वांटिटी इन फिज़िक्स दैट कैन बी मेजर। सिंपल सी बात है, वैसी क्वांटिटी जो फिज़िक्स के अंदर हो, जिसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जिसे हम लोग माप सकते हैं, जिसका हम लोग कुछ मात्रा निकाल सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी वैसी क्वांटिटीज़ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, वही सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगी। अब हम लोग देखते हैं, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है, इसे हम लोग दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। पहला सेगमेंट होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का, और दूसरा सेगमेंट होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में अगर बात कर लें, तो वहाँ पर ये लिखा गया है कि द फंडामेंटल क्वांटिटी is independent physical quantity that is not possible to express in other physical quantity। सीधी सी बात है कि वैसी फंडामेंटल क्वांटिटी, हम उस क्वांटिटी को कहेंगे जिसे एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब अगर हम लोग मास को एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए हमें ना तो टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। उसी तरह से अगर हम लोग टाइम की बात कर लेते हैं, तो टाइम भी सबसे इंडिपेंडेंट है, तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो उसके बारे में हम लोग फिर देखेंगे कभी। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज असल में वैसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के थ्रू एक्सप्रेस की जाती हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है, वो लिखा गया है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज दैट मे बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। यानी वैसी क्वांटिटी जिसको ड्राइव करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम लोग कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। जैसे हम लोग बात करते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फोर्स क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटीज़ है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मास और एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है। मास हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन को ही एक्सप्रेस करने के लिए हमें लेंथ और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो फोर्स है, इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़, मास और एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो जाएगा और एक्सेलरेशन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो जाएगी। यानी सीधी सी बात है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए हो सकता है किसी सिचुएशन में हमें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। जैसे मैंने बताया, मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। उसी तरह से क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में। स्पीड, फोर्स, प्रेशर, इवन के वॉल्यूम, एरिया, ये सारा का सारा ड्राइव क्वांटिटीज़ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये फिज़िकल यूनिट्स क्या होता है। अब तो हम लोग क्वांटिटीज़ देख लिया कि जिसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं। अब यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट वो चीज़ होता है जिससे हम लोग क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। तो वो एक असल में स्टैंडर्ड होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ फिजिकल यूनिट्स में लिखा गया है कि यूनिट्स इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी इसको हम लोग इस तरह से समझें कि अगर हम लोग किसी लेंथ को अगर मेज़र करना है, तो लेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड अवेलेबल होना चाहिए
जिससे हम लोग उस लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। यानी लेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास मीटर अवेलेबल होना चाहिए, सेंटीमीटर अवेलेबल होना चाहिए, मिलीमीटर अवेलेबल होना चाहिए। तो ये मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर जो है, ये जो है वो फिज़िकल यूनिट्स कहलाएंगे। अब जिस तरह से हमारी क्वांटिटी दो तरह की थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज, उसी तरह से यूनिट्स भी दो तरह की हो जाएंगी, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में ये कहा गया है कि द फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर नॉन एज फंडामेंटल यूनिट्स। यानी वैसी यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट से इंडिपेंडेंट होती है, उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं मीटर, तो मीटर जो है वो किलोग्राम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसका किलोग्राम से कोई मतलब नहीं। मीटर का टेम्परेचर से भी कोई मतलब नहीं। मीटर का ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी अगर 1 मीटर हमने रोशनी में रखा है तो वो भी 1 मीटर होगा, और हमने अगर अंधेरे में रखा है तो वो भी 1 मीटर होगा। तो वो सब हमारा फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगे। उसी तरह से ड्राइव्ड यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो ड्राइव यूनिट्स आर ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स, यानी वैसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होती है उसे हम लोग ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। ये बहुत बेसिक था। जिस तरह से हम लोग क्वांटिटी को दो अलग अलग क्वांटिटीज़ में बांट दिया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़, उसी तरह से यूनिट को हम लोग भी फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स में बांट सकते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स जैसे किलोग्राम हो गया, सेकंड्स हो गया, मीटर हो गया, केल्विन भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इवन के सेल्सियस भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ठीक है। तो और उसी तरह से हम लोग देखते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स में वेलोसिटी सपोज करते हैं वो मीटर पर सेकंड, ये ड्राइव्ड यूनिट्स है। और उसी तरह से हम लोग फोर्स के लिए जो न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं यूनिट्स में, वो भी ड्राइव्ड यूनिट्स है। प्रेशर के लिए पास्कल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो भी ड्राइव्ड यूनिट्स है। तो ये सारे हमारे ड्राइव्ड यूनिट्स हो गए। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। थैंक यू।